ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 211 शौक फल की शक्ति। समुद्री मुख्यालय फ्लीट एडमिरल सेंगोकू। मुझे लगता है कि व्हाइट बर्ड और वाइस एडमिरल ब्लेज के बीच संपर्क के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। रियर एडमिरल एवरी सिल्वर ने टिप्पणी की। हाल ही में ब्लेज और योंको कैदों के बीच हुई लड़ाई को देखने के बाद वो ब्लेज का प्रबल अनुयायी बन गया और स्ट्रॉन्ग के न्याय का अनुसरण करने लगा। ये सुनकर ज्यादातर मरीन अधिकारी सहमत हो गए, जबकि सेंगोकू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वो उनके चेहरों से बता सकता था कि वे ब्लेज को अपने दिल में किसी तरह का हीरो मानते हैं। अभी ये समस्या नहीं है। सेंगोकू ने अपनी कंठी रगड़ी। योंको और ब्लेज के बीच लड़ाई कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ब्लेज सीधे मरीन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। बिना किसी तैयारी के व्हाइट बर्ड और उसके समूह का सामना करना मूर्खता के बराबर है। हालांकि हाल के वर्षों में मरीन्स का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन यही बात पायरेट्स के बारे में भी कही जा सकती है। मरीन के पास योंको समूह से लड़ने और उसे जीतने के लिए आवश्यक क्षमता है, लेकिन उन्हें अन्य कारकों पर भी विचार करना होगा जो स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। मुट्ठी एक सफेद गोलाकार बुलबुले में लिपटी हुई ब्लेज की ओर बढ़ी। आधे रास्ते में हवा में दरार पड़ गई। पूरे क्षेत्र में गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी और व्हाइट बर्ड की मुट्ठी के सिरे से विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर निकली। ब्लेज की ओर बढ़ते हुए इसका लक्ष्य अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को फाड़कर कुचल देना था। पीछे न रह जाने के लिए ब्लेज ने भी उतना ही शक्तिशाली वार किया। सन की शक्ति ने उसकी मुट्ठी को व्हाइट बर्ड के समान एक सुनहरे गोलाकार बुलबुले में बदल दिया। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी से आग की एक विशाल धारा निकली जो व्हाइट बियर्ड की ओर बढ़ी। बीच रास्ते में दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई। बूम! सूर्य और शॉक की शक्ति के बीच टकराव बहुत ही जबरदस्त और विनाशकारी था। दोनों पक्षों में से किसी ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनका लक्ष्य दूसरे पर विजय प्राप्त करना था। पूरे इलाके में सुनहरी और चांदी जैसी बिजली चमकने लगी। इस टक्कर से एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसने द्वीप के पूरे भूभाग को तहस-नहस कर दिया। पेड़, चट्टानें, पहाड़, कोई भी नहीं बचा। चूंकि शॉकवेव में आघात और ऊष्मा दोनों होते हैं, इसलिए ये सब कुछ जला देता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगले दशक तक इस भूमि पर कुछ भी न उग पाए। एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने के बाद सेनाएं खत्म हो गई। जब हमले बेअसर हो गए तो ब्लेज को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसका प्रतिद्वंद्वी व्हाइट बर्ड है। कभी पेड़ों और झाड़ियों से भरा हरा भरा द्वीप अब बंजर हो चुका था। 50 फीट की दूरी पर खड़े होकर ब्लेज और व्हाइट बर्ड एक दूसरे को देख रहे थे। गुलालाला, बुरा नहीं है मरीन बॉय। काफी समय हो गया है जब से मैंने किसी दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला किया है। चलो जी जान से लड़े। व्हाइट बर्ड हंसा और हवा में ऊंची छलांग लगाई। इसके बाद जो हुआ उससे ब्लेज हैरान रह गया, क्योंकि व्हाइट बर्ड बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा था। तभी उसने देखा कि व्हाइट बर्ड हवा में खड़े होने के लिए स्पंदनशील ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। वो ऐसा कर सकता है? ब्लेज ने अपने दिल में सोचा। उसकी आंखों के सामने व्हाइट बर्ड उसकी कल्पना और जानकारी से बिल्कुल अलग है। बेटे, क्या तुम युद्ध के बीच में दिवास्वप्न देख रहे हो? व्हाइट बियर्ड ने थोड़ा क्रोधित होकर दहाड़ते हुए कहा। उसे लगा कि वो लड़का उसे कमतर आंक रहा है। पलक झपकते ही वो कई मीटर की दूरी तय करके ब्लेज के सामने आ गया। अपने नागिनाटा को दोनों हाथों से पकड़कर व्हाइट बर्ड ने वार किया, जिससे ब्लेड के चारों ओर भूकंप के बुलबुले बन गए। इस कट से हवा में विस्फोट हुआ तथा हवा के ब्लेड जैसी एक शॉकवेव उत्पन्न हुई, जिसने एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया। ब्लेज ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके शरीर से आर्मामेंट हकी का एक उन्नत रूप निकल गया। जैसे ही व्हाइट बर्ड का वार करीब आया, वो अदृश्य परत से टकरा गया। टकराना! शॉकवेव ने रक्षा को दरकिनार कर दिया और ब्लेज को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बाद की हकी दीवार व्हाइट बर्ड को रोक नहीं पाई। शक्तिशाली बल ने ब्लेज को पीछे धकेल दिया, जिससे बाद वाला जमीन पर फिसल गया। जैसे ही ब्लेज ने खुद को संतुलित किया, एक बहुत बड़ी आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी। व्हाइट बर्ड ने उसे सांस लेने की कोई जगह दिए बिना फिर से हमला कर दिया। बूम! ब्लेज और व्हाइट बियर्ड एक बार फिर भिड़ गए, लेकिन इस बार वे मुट्ठियों से घमासान युद्ध कर रहे थे। बुरा नहीं व्हाइट बर्ड, तुम अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा डांस कर रहे हो। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से इससे कम की उम्मीद नहीं करता। ब्लेज ने तारीफ की। उसे एक बार फिर से लंबे समय से खोई हुई उत्तेजना का एहसास होने लगा। चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ व्हाइट बर्ड ने ब्लेज की आंखों में सीधे देखा। गुलालाला, लड़के, तुम मुझे कम आंकते रहते हो। क्या इसलिए कि तुमने उस लड़के कैडों को हरा दिया, तुम सोचते हो कि तुम समुद्र में सबसे ताकतवर हो? जैसे ही उसके शब्द गूंजे, व्हाइट बर्ड का पूरा शरीर सफेद रोशनी से जगमगा उठा। नहीं, ये सफेद रोशनी नहीं थी, ये क्वेक बबल है। अपने हाथ या हथियार को ढकने के समान इस बार व्हाइट बर्ड ने
अपने शरीर के चारों ओर अपनी शौक शक्ति को केंद्रित किया। इतना ही नहीं, गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा की चिंगारी हकी के उपयोग पर जोर देती हुई चटकती हुई निकली। भूकंप का बुलबुला बनते ही फट गया, जिससे एक सघन प्रघात तरंग विस्फोट हुआ, जो सामान्य विस्फोट से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। अरे, मेरा ऑब्जर्वेशन हकी इस चाल को कैसे नहीं समझ पाया? मुझे मत बताओ। ब्लेज आगे कुछ सोच नहीं पाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत दूर जा गिरा। विश्व सदमा। उसने व्हाइट बर्ड की दहाड़ सुनी। हमले के इतने करीब होने के कारण ब्लेज इससे बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उसके दिमाग ने सहज रूप से काम किया और उसके पूरे शरीर को हकी से ढक दिया। जिस क्षण उसने प्रभाव महसूस किया, आघात तरंग एक विनाशकारी शक्ति के रूप में उसके शरीर से होकर गुजरी, जो सब कुछ फाड़ने और नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कि उसके शरीर ने खुद को संभाला और अपने अंदरूनी हिस्सों को आर्मामेंट हकी से ढक लिया। फिर भी ये उसे सभी नुकसानों से नहीं बचा सका, क्योंकि ये सहज रूप से किया गया था। इससे पहले कि वो बल को हटा पाता, व्हाइट बर्ड एक तेज रफ्तार कार में उसके ऊपर आया और नीचे की ओर मुक्का मारा। उसने ब्लेज को विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। ब्लेज को भी उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट बर्ड अपनी उम्र के हिसाब से इतना फुर्तीला होगा और वो उसे कम से कम समय में खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगा। ये चाल उसी चाल के समान है जिसका इस्तेमाल उसने शिखर युद्ध में अकैनु को कुचलने के लिए किया था, लेकिन हमले की तीव्रता बहुत ज्यादा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दरार। अध्याय 212। सूर्य की शक्ति 1। दरार। हवा के कारण ब्लेज के साथ साथ उसके शरीर के भी अनगिनत टुकड़े हो गए। उसका शरीर टूट गया और विकृत हो गया, जिससे उसे खांसते खांसते खून निकलने लगा। भाड़ में जाओ। वो गंभीर है। बूम। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराया, झटके का असर द्वीप तक पहुंच गया और उसमें दरारें पड़ गई, लेकिन इससे व्हाइट बर्ड को उत्पात मचाने से नहीं रोका जा सका। वो एक जंगली जानवर की तरह है, जो अपने सामने आने वाले शिकार को टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। उसकी मुट्ठी से निकली शौक एनर्जी की एक और लहर ब्लेज पर टूट पड़ी। दूसरी लहर ने उसकी सुरक्षा को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और द्वीप के साथ साथ शरीर को भी नष्ट कर दिया। दरारों के कारण समुद्री पानी अंदर घुस गया और पूरा द्वीप तेजी से डूब गया। कुछ ही समय में ब्लेज के साथ साथ ये द्वीप भी सभी की नजरों से ओझल हो गया। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का सबसे निर्णायक हमला कोई मजाक नहीं है। दूर से द्वीप के विनाश के प्रभाव ने मरीन और समुद्री डाकुओं के जहाज को आगे पीछे हिला दिया। ऐसा नहीं हो सकता। वाइस एडमिरल ब्लेज को व्हाइट बर्ड ने समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया है, एक मरीन अधिकारी ने कहा। नहीं, कुछ नौसैनिकों को विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि कुछ जो ब्लेज को अच्छी तरह से जानते थे आश्वस्त थे। सुंगो, क्या तुम्हें लगता है कि समुद्री पानी जैसी कोई चीज ब्लेसान को कैद कर सकती है? अपनी आंखें खोलकर देखो कि आगे क्या होता है, रेगिस ने सूंघते हुए कहा, व्हाइट बर्ड के समुद्री डाकू पक्ष पर। क्या ताकतवर मरीन है। डैडी के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। देखो, ओया जी ने उसे एक ही झटके में ढेर कर दिया। ओहा, एक व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू ने टिप्पणी की और दूसरों के साथ हंसा, लेकिन कमांडर स्तर के मजबूत खिलाड़ियों ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। उन्हें पता था कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। मार्को, जोजू और विस्टास सबसे आगे खड़े होकर व्हाइट बर्ड को देख रहे थे। वे अपने पापा की हालत को किसी और से बेहतर जानते हैं। ओया जी की हालत कैसी है? डायमंड जोजू ने पूछा। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। अगर ओया जी पूरी ताकत लगाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी और उसकी हकी कमजोर हो जाएगी। लंबे समय तक लड़ाई से उसकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। मार्को ने आह भरी। अपनी शैतानी शक्ति और चिकित्सा ज्ञान के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सका। इससे वो निराश हो गया। मार्को ने अपना सिर घुमाया और जहाज पर मौजूद नर्सों को निर्देश दिया। मेडिकल टीम, कृपया तैयार रहें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, हमारे पास सभी उपकरण तैयार हैं। समुद्र के नीचे ब्लेज ने अपने हाथ पैर फैलाकर खुद को डूबने दिया। उसकी आंखें पीछे हटती समुद्र की सतह को देख रही थी, लेकिन उसने फिर से ऊपर आने की कोई कोशिश नहीं की। उसके असाधारण शरीर ने कुछ ही समय में घावों को भर दिया। व्हाइट बर्ड द्वारा दिखाई गई ताकत के सामने अपने अभेद्य शरीर के साथ कैडो भी बुरी तरह घायल हो जाता। कैडो के साथ लड़ाई के बाद मुझे लगा कि व्हाइट बर्ड को हराना आसान होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। वो व्हाइट बर्ड है। ब्लेज के दिल में एक अजीब सी भावना उठी जो उसके खून को उबाल दे रही थी। लंबे समय से खोई हुई इस भावना ने उसके लड़ने के जज्बे को फिर से जगा दिया। हाँ, यही तो मैं चाहता हूं। गति और दबाव में अचानक परिवर्तन। इसने 1 किलोमीटर के दायरे में हर प्राणी को प्रभावित किया। आभा ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह कॉन्करर की हकी के समान था, लेकिन नहीं। क्या? समुद्री लुटेरों और नौसैनिकों दोनों ने आभा को महसूस किया,
लेकिन कोई भी इसका स्रोत नहीं पहचान सका। कितनी मजबूत लड़ाकू भावना है। काफी समय हो गया है जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लड़ने के लिए इतना उत्सुक हो। व्हाइट बर्ड मुस्कुराया और उसकी आंखें समुद्र के तल पर पानी की जांच कर रही थी। अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसने अपने होठों के कोने पर लगे खून को पोंछा और सोचा, पूरी ताकत से वार करने पर मुझे लगा कि मरीन किड घायल हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मजबूत है, ये आसान नहीं होगा। समुद्र में एक हंसी गूंज उठी। हंसी में उत्साह महसूस किया जा सकता था। ब्लेज बिना किसी चोट के पानी से बाहर आ गया। व्हाइट बर्ड, उसकी आभा चरम पर पहुंच गई और आसपास के वातावरण पर असर डालने लगी। तापमान आसमान छूने लगा। कुछ मील के दायरे में सब कुछ एक दायरे की तरह घिर गया। समुद्र उबलकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और भाप बनकर उड़ने लगा। ओई ओई, बहुत गर्मी है, व्हाइट बर्ड ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। लेकिन आर्मामेंट हकी से लदे होने के कारण गर्मी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तापमान में अचानक आए परिवर्तन से प्रभावित होकर समुद्री लुटेरे और उनका जहाज आग के क्षेत्र से बाहर निकल गए। अब उनके जहाज आग की चपेट में आ जाएंगे। यहां से चले जाओ, हालात गंभीर हो रहे हैं। अगर हम पास रहे तो सिर्फ झटके ही हमें मार सकते हैं। शॉकवेव का उपयोग करते हुए हवा में रह रहे व्हाइट बर्ड की ओर देखते हुए ब्लेज ने कहा, चलो गंभीर हो जाए, और उस पर अपनी मुट्ठी तान दी। जैसे ही उसने खाली हवा में मुक्का मारा, कहीं से आग की लपटें उठीं और व्हाइट बर्ड पर टूट पड़ी। प्रतिक्रिया न कर पाने के कारण आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और हमले के पीछे की ताकत ने उसे बहुत पीछे धकेल दिया। आगे बढ़ते हुए ब्लेज ने अपने हाथों में कॉन्करर की हकी भर ली और इससे पहले कि वो मुक्का मार पाता, वो अचानक रुक गया। उसे भविष्य की झलक दिखाई दी। उसने आ भरी। जैसा कि ब्लेज ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, व्हाइट बर्ड ने अपने शरीर को स्थिर कर लिया और इससे पहले कि वो खुद को तैयार कर पाता, उसने अचानक दर्द से अपनी छाती पकड़ ली और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इससे हकी पर उसका प्रभाव पड़ा और वो अपने चारों ओर फैली आग की लपटों का निशाना बन गया। व्हाइट बर्ड की त्वचा झुलस गई, लेकिन वो जल्दी से संभल गया और हकी के साथ आग का प्रतिरोध किया। ओया जी, व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू कमांडरों ने अपने असाधारण केनबुनशोकू हाकी के साथ स्थिति को देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई पोप्स को घायल करने की? मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। डायमंड जोजो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि व्हाइट बर्ड के ज्यादातर समुद्री लुटेरों ने भी ऐसा ही सोचा। रुको, तुम उसके खिलाफ एक भी चाल नहीं चल पाओगे। इसके अलावा क्या तुम ओयाजी के चरित्र को नहीं समझते? मार्को ने उन्हें कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोका। उसके शब्दों ने भीड़ को चुप करा दिया। तुमने अपना हमला क्यों रोक दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत है? मुझे कम मत समझो बेटा, मैं व्हाइट बर्ड हूं। व्हाइट बर्ड नाराजगी में दहाड़ा। उसके लिए शत्रु द्वारा दया दिखाना उसे मारने से भी अधिक बुरा है। हाय हाय, ब्लेज ने बस अपना हाथ हिलाया। बार बार आई एम व्हाइट बियर्ड संवाद सुनना थोड़ा मजेदार है। आप अपमानित महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानते हुए भी गोली नहीं चला सकता कि आप बीमार और कमजोर हैं। मैं यहां आपसे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का खिताब लेने आया हूं, ब्लेज ने जोश से लबरेज होकर कहा, और मैं आपको आपकी सबसे मजबूत अवस्था में हराने के बाद यह खिताब लूंगा। आप ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हैं? व्हाइट बर्ड ने हंसते हुए मन ही मन सोचा, इससे यह तथ्य नहीं बदलेगा कि मैं अस्वस्थ हूं और अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं हूं। अध्याय 213, सूर्य की शक्ति 2। मुझे तुम्हारी ताकत को फिर से चरम पर पहुंचाने दो, फिर हम एक अच्छी लड़ाई कर सकते हैं, ब्लेज ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। व्हाइट बियर्ड ने अपनी भौहें उठाई। ऐसा नहीं है कि उसने उपचारकारी फल या ऐसी ही किसी चीज के बारे में नहीं सुना है, लेकिन ऐसी चीजें दुर्लभ, संरक्षित और मिलने में कठिन होती है। चलो देखते हैं कि इस लड़के के पास क्या चाल है। व्हाइट बियर्ड ने सोचा और आगे बढ़ने का संकेत दिया। ब्लेज मुस्कुराया और अपने हाथों को जोड़कर अंगूठे और तर्जनी को हीरे की आकृति बनाते हुए जोड़ लिया। जब उसने ऐसा किया तो हीरे की आकृति वाले हाथों के बीच में प्रकाश के सुनहरे धब्बे इकट्ठा हो गए। कुछ ही सेकंड में एकत्रित स्रोत शुद्ध स्वर्णिम ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। इस ऊर्जा से अनंत जीवन शक्ति और दिव्य चमक की शक्ति निकल रही थी। दूरी पर खड़े व्हाइट बियर्ड ने पिंग पोंग गेंद के आकार की स्वर्णिम ऊर्जा में किसी प्रकार की अलौकिक ऊर्जा का आभास पाकर अपने हथियार को पकड़ लिया। उसके दिल में एक मजबूत आभास या नक्काशी जैसी अनुभूति पैदा हुई, जो उससे चिल्ला रही थी कि उस ऊर्जा का उपभोग करके वो अपने शिखर पर वापस लौट आएगा और अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर लेगा। इच्छा शक्ति वाले एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उसने अपने आवेगों को नियंत्रित किया। व्हाइट बर्ड की चमकती आंखों को देखते हुए ब्लेज मुस्कुराया। बेशक वो इसे महसूस करेगा। सुनहरी ऊर्जा सौर और प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसके शैतान फल की मदद से बनाई गई थी।
इसका उपचारात्मक प्रभाव बहुत मजबूत है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती है और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ सकती है। ये कैसा है व्हाइटबर्ड? अगर तुम डरे नहीं हो तो तुम इस शक्ति को स्वीकार कर सकते हो, ब्लेज ने पूछा। ये तुम्हारी मृत कोशिकाओं को फिर से जीवंत कर देगा और तुम्हारे शरीर को जीवंत कर देगा। तुम्हारी पुरानी बीमारी पल भर में गायब हो जाएगी। समुद्र यात्रा करने वाले तथा विश्व और लोगों के दिलों को देखने वाले व्हाइट बियर्ड के पास किसी व्यक्ति के चरित्र को परखने की गहरी समझ है। बेशक उसके बेटे अलग हैं, वो उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, यहां तक कि पीठ में छुरा घोंपने तक को तैयार रहता है। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मरीन का वो बदमाश उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चाल चलेगा। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास पहले से ही ऐसा करने के मौके मौजूद थे। गुलालाला, तुम क्यों सोचते हो कि मैं इतना बढ़िया प्रस्ताव ठुकरा दूंगा बेटा? व्हाइटबर्ड बेफिक्री से हंसा। ब्लेज के विचार के साथ ही सुनहरी ऊर्जा व्हाइट बियर्ड की ओर उड़ चली। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं, ये चीज आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद जब ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो आपके पुराने घाव फिर से भर जाएंगे और ये आपको जवान नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी ताकत को आपके चरम पर पहुंचाकर आपको मजबूत बनाएगा। यह भी अस्थायी था। जैसे ही उसने सब कुछ स्पष्ट किया, ऊर्जा की सुनहरी गेंद व्हाइटबर्ड तक पहुंची, उसकी त्वचा से गुजरी और उसके दिल में चली गई। दिल तक पहुंचते पहुंचते वे अनगिनत सुनहरे कणों में बदल गए। कुछ ही सेकंड में व्हाइटबर्ड को बदलाव महसूस होने लगा। उसने गहरी सांस ली और सांस छोड़ी। हर बार सांस लेते समय होने वाला दर्द और रुकावट वाला एहसास खत्म हो गया था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। वही पुराना एहसास। कितने साल हो गए बिना किसी अवरोध के एक बार फिर अपनी चरम शक्ति को महसूस करना और अपनी हथेली में सब कुछ नियंत्रित करना रोमांचकारी था। सामने खड़े होकर ब्लेज ने व्हाइटबर्ड की आभा में बदलाव महसूस किया, यहां तक कि उसकी शक्ल सूरत में भी भारी बदलाव आया। वो ऊर्जा और जोश से भरपूर हो गया। जब उसने अपनी मुट्ठी भींची तो ब्लेज को वातावरण में कंपन महसूस हुआ। सिर्फ आभा से ही वो व्हाइटबर्ड की जबरदस्त ताकत को महसूस कर सकता था। इतनी ताकत, वो सचमुच दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहलाने लायक है। ब्लेज की आंखों में उत्साह की चमक थी। अगर वो गलत नहीं है तो व्हाइटबर्ड के शॉक फ्रूट को बहुत पहले ही जगा दिया जाना चाहिए था। केवल वही व्यक्ति जो अपने शॉक फ्रूट को जगा सकता है, वो शक्तियों का इतनी कुशलता से उपयोग कर सकता है। और व्हाइटबर्ड ने अपनी बीमारी, उम्र बढ़ने आदि के कारण शिखर सम्मेलन युद्ध में अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई थी, या सिर्फ इसलिए कि वो मैरियनफोर्ड को नष्ट नहीं करना चाहता था, जिसके पास ऐस था। उन्होंने जो चालें दिखाई, शॉक वेव्स छोड़ने के लिए हवा को चटकाना, क्वेक बबल का उपयोग करके शॉक वेव्स को केंद्रित रूप से छोड़ना, या प्लेटों को स्थानांतरित करने के लिए हवा को पकड़ना, इनमें से कोई भी ऐसी सरल चाल नहीं है जिसे फल को जगाए बिना प्रदर्शित किया जा सके। क्या हुआ? मैं हकी के साथ पॉप की स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं। मार्को, तुम्हारा क्या हाल है? डायमंड जोजो ने पूछा। मैं भी। मुझे लगता है कि लॉ हमारी इंद्रियों को बाहर से अवरुद्ध करती है, मार्को ने उत्तर दिया। वो बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे अपने ओयाजी की ताकत पर विश्वास था। व्हाइटबर्ड पायरेट्स के अन्य डिवीजन कमांडर भी इतने चिंतित नहीं हैं। मरीन की ओर से रेगिस और कुइना, जो हकी उपयोग करता है, व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं की तरह स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी अद्भुत योग्यता। दुर्भाग्य की बात है कि आप विश्व सरकार की तरफ है। व्हाइटबर्ड ने आह भरी और अपना हथियार लहराया। चूंकि आपने मुझे ऐसा उपहार दिया है, इसलिए यह शिष्टाचार ही है कि मैं इससे अधिक मूल्यवान कुछ लौटाऊं। अच्छा, लेकिन आप एक बात में गलत है। मैं मरीन से हूं, विश्व सरकार से नहीं। ब्लेज ने विश्व सरकार का उल्लेख करते समय अवमानना दिखाई। गुलालाला, मैं समझ गया। तुम उस कमीने गैर्ब जैसे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कुछ सालों के लिए गायब हो गए। विश्व सरकार ने कुछ किया है ना? व्हाइटबर्ड ने पूछा। मैंने बातचीत के लिए तुम्हारी ताकत वापस नहीं ली। मुझे दिखाऊं कि तुम्हारे पास क्या है, न्यूगेटिव। ब्लेज ने अपने शब्दों से ताना मारा और व्हाइटबर्ड के सामने टेलीपोर्ट हो गया। तुम बदमाश। केवल उसके दोस्त और उसके बराबर ताकत वाले लोग ही उसे उसके नाम से बुलाते थे। इससे पहले कि दूसरा पक्ष कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा और वो पीछे गिर गया। क्रोधित होकर व्हाइट बियर्ड चिल्लाया। अंतहीन झटका। उसका शरीर भूकंप के बुलबुले में ढक गया और फिर एक शक्तिशाली आघात तरंग फूट पड़ी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उसे केंद्र में रखकर असंख्य स्पंदित ऊर्जा बाहर की ओर यात्रा करती है। ब्लेज फ्लेम डोमेन ने शॉक फ्रूट पावर में गिरने से पहले कुछ शॉकवेव हमलों का सामना किया। 1 किलोमीटर के दायरे में उच्च तापमान वाली असीम लपटें शांत हो गई और आघात ऊर्जा से नष्ट होकर शून्य में बदल गई। अपनी मुट्ठी को गोल करते हुए व्हाइट बियर्ड ने उसे भूकंप शक्ति से चार्ज किया और हकी के साथ उन्हें और बढ़ाया। क्रैक।
हवा फटी और भारी शक्ति के साथ कुचलने वाली शक्ति में विस्फोट हुआ। दूसरी ओर ब्लेज ने उतना ही विनाशकारी प्रहार किया जो सूर्य की शक्ति और आर्मामेंट हकी से सुसज्जित था। बूम! दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोगों के बीच टकराव ने स्वर्ग को भी डरा दिया। मौसम बदल गया जैसे ही अशुभ काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और अचानक आग की तरह बैंगनी बिजली चमकने लगी। दूर से देख रहे समुद्री डाकू और नौसैनिक अचानक हुए परिवर्तन से बुरी तरह डर गए। वहां क्या हो रहा है? वे आश्चर्यचकित हुए। अध्याय 214 सबसे मजबूत। दिन ढल गया। आकाश डूबते सूर्य की अग्नि से दहक रहा था। ब्लेज और व्हाइटबर्ड के बीच लड़ाई तेज हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हावी होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। नतीजतन धरती को हिला देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। अरे, क्या हो रहा है? हम न तो पास जा सकते हैं और न ही हम अपने निरीक्षण हकी से कुछ देख सकते हैं। 7वें डिवीजन के कमांडर राकुयो ने अपने दांत पीस लिए। क्या ये कॉन्करर के हकी के कारण है? 13वें डिवीजन के कमांडर ने पूछा। केवल कॉन्करर की हकी नहीं, उनकी असाधारण शैतानी फल शक्तियां और हकी संघर्ष हमारी इंद्रियों को अवरुद्ध कर देते हैं। मार्को, जो उनमें से एक जानकार था, ने उत्तर दिया। मैं इसे गलत नहीं मान सकता। ऐसी विस्मयकारी आभा, ये ओयाजी की सांस है जो अपने सुनहरे दिनों में थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मार्को ने सोचा, अपने पिता की हालत को बेहतर तरीके से जानते हुए। कितना मजबूत हकी! क्या व्हाइटबर्ड इतने सालों में बूढ़ा नहीं हो गया था? रेगिस ने आश्चर्य से कहा। इतना शक्तिशाली? क्वीना ने सोचा, जबकि अन्य मरीन भयभीत होकर देख रहे थे। डरावना ने किजारू ने जहाज के धनुष पर खड़े होकर टिप्पणी की। मरीन्स ने किजारू को देखा, जो कुछ घंटे पहले ही आया था, और अवाक होकर अपने दिल में सोचा, डरावनी बात यह है कि एडमिरल किजारू, इतनी भयावह लड़ाई के दौरान आप अपने नाखून काट रहे हैं। अजीब निगाहों की परवाह न करते हुए किजारू ने हैरानी से दूर से चल रही लड़ाई को देखा और अपने दिल में सोचा, क्या हाल ही में मिली जानकारी गलत है? व्हाइटबर्ड बीमार नहीं लग रहा है। मुझे सेंगो कुसान को इस बारे में बताना होगा। ब्लेज और व्हाइटबर्ड के बीच हुई झड़प ने मरीन और समुद्री लुटेरों को समान रूप से भयभीत कर दिया। सिर्फ उनकी लड़ाई से उत्पन्न शॉकवेव ने ही उन्हें भयभीत कर दिया। केवल आधे दिन में ही उन्होंने ऐसी प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं देखी जो कहीं भी खेले जाने पर अतुलनीय स्तर का विनाश कर सकती है। एक कई सौ मीटर ऊंची एक मेगा सुनामी जो तोप की गति से आगे बढ़ रही है। ऐसा दृश्य देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि व्हाइटबर्ड के पास दुनिया को नष्ट करने की शक्ति क्यों है। लेकिन इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि उनके प्रतिद्वंद्वी ब्लेज ने एक विशाल चमकते सूरज की कल्पना की, जिसने कुछ ही सेकंड में मेगा सुनामी को वाष्पीकृत कर दिया। 3 समुद्र के साथ साथ समुद्र तल को भी झुकाने की क्षमता। व्हाइटबर्ड की इस क्षमता ने उनके आसपास के परिदृश्य को ही बदल दिया। 4 खतरनाक अधिक स्तर के हाकी संघर्ष ने उनके जहाजों को लगभग कुचल दिया और उन्हें समुद्र के तल तक दबा दिया। धमाका! अत्यधिक तापमान वाला एक विशाल लाल सुनहरा सूर्य व्हाइटबर्ड की हकी से ढकी मुट्ठी से टकराया। इस टकराव से पूरी दुनिया हिल गई। उनके टकराव से बिजली की काली और लाल चमके फूटीं। अनियंत्रित ऊर्जा की चटचटाहट हवा में भर गई। व्हाइटबर्ड की मुट्ठी पर सफेद फिल्म के साथ साथ ज्वलंत ऊर्जा की काली भाप भी छा गई। उसकी मुट्ठी से स्पंदित ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। पहली लहर ने अपनी विनाशकारी शक्ति से अंतरिक्ष को चीर दिया और विशाल जलते हुए सूर्य को चकनाचूर कर दिया। दूसरी लहर ने विजेता की तरह घुमावदार तरीके से जो कुछ बचा था उसे नष्ट कर दिया। हे, जैसी कि तुमसे उम्मीद थी व्हाइटबियर्ड, तुमने मुझे निराश नहीं किया। ब्लेज ने ठहाका लगाया। आधे दिन तक लड़ने के बाद ब्लेज की त्वचा के कुछ हिस्सों में हल्की खरोंचें थी, जबकि सामने खड़े व्हाइटबियर्ड की त्वचा पर झुलसने के निशान थे। उसकी धधकती गर्म लपटों ने व्हाइटबर्ड को कमर के ऊपर नंगा कर दिया, जिससे उसके कप्तान का लबादा और बनियान नष्ट हो गया। एक समय समुद्री क्षेत्र रहा। यह क्षेत्र अब शॉक फ्रूट पावर द्वारा पूरी तरह से उलट गया था, जबकि आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री जल को ब्लेज द्वारा वाष्पीकृत कर दिया गया था। बहुत समय हो गया है जब मैंने बिना किसी रोकटोक के इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी है। व्हाइटबर्ड हंसा और अपने दिल से सोचा, धन्यवाद बेटा। ब्लेज भी खुशी के मूड में था। उसे पीक व्हाइटबर्ड की ताकत का अनुभव हो रहा था। वो पूरी तरह से संतुष्ट था। हालांकि वो बात की ताकत से हैरान था। अधिपति हकी और शैतान फल की क्षमता के कुशल उपयोग ने उसे दूसरों से बहुत आगे रखा। हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ ही उसने शक्ति को समझना शुरू कर दिया हो, लेकिन अपनी उम्र और बीमारी के कारण वो इसे बाहर नहीं ला पाया। वो सचमुच एक राक्षस है जिसका शरीर बहुत बड़ा है। वो विस्फोटक शैतानी फल है तथा हकी पर भारी है, लेकिन उसकी कोई कमजोरी स्पष्ट नहीं है। ब्लेज ने सोचा, यदि उनकी हकी 80 फीट बार की सीमा को पार नहीं करती तो उनकी लड़ाई बिना किसी परिणाम के समाप्त हो सकती थी। दूसरी तरफ व्हाइटबर्ड के विचार भी लगभग एक जैसे ही थे। ब्लेज ने जो हकी दिखाई वो इतनी अद्भुत थी कि व्हाइटबर्ड भी उससे चकित था। यहां तक कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के विजेता हकी के प्रभावों को रोकने के लिए अपनी सारी हकी और शैतानी फल शक्ति का उपयोग करना पड़ा। यह ब्लेज की ताकत और अदम्य भावना को दर्शाता है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोजर ने कल्पना की थी। और मैं हमेशा सबसे मजबूत नहीं रह सकता। व्हाइट बर्ड ने आह भरी। एक सेकंड की खामोशी के बाद उसकी आंखों में चमक लौट आई। नहीं, कम से कम जब तक मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं ले लेता, मुझे सबसे मजबूत रहना है, अपने परिवार के लिए। व्हाइट बर्ड ने अपना सिर उठाया और ब्लेज की ओर देखा। यदि तुम मेरा खिताब लेना चाहते हो तो अपनी सारी ताकत के साथ आओ। व्हाइट बर्ड ने अपना हथियार लहराया और दहाड़ते हुए ब्लेज की ओर छलांग लगाई। व्हाइट बर्ड की तरफ से गति में पूर्ण परिवर्तन। और यही ब्लेज चाहता है। उसके पीछे घूमते हुए 6 सुनहरे छोटे सूरज आग की लपटों के समुद्र में फूट पड़े और व्हाइट बर्ड को अत्यधिक तापमान के साथ पीछे धकेल दिया। जैसे ही ब्लेज ने अपने हाथ जोड़े, उसकी लपटें नीली सफेद हो गई। एक विचार के साथ नीली लपटें एक विशाल मानव रूप में संघनित हो गई। सबसे पहले लपटों ने एक कंकाल का निर्माण किया, फिर मांसपेशियों के तंतुओं ने जो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे, और बाद में त्वचा का निर्माण हुआ। कुछ ही समय में एक विशालकाय आकृति जो कुछ हद तक ब्लेज जैसी थी, व्हाइट बर्ड के सामने खड़ी हो गई। उसका सिर लगभग बादलों को छू रहा था। हास्यास्पद बात यह है कि यह अंतिम नहीं है। आकृति के पीछे कई सौ हाथ बने हुए थे, जो धनुष, भाला और छोटे छोटे जलते हुए गोले लिए हुए थे। भाड़ में जाओ। व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों में से एक ने अपना मुंह खोलकर गाली दी। हा, एक और पागल सा हंसा। ईश्वरीय शक्ति के सामने अपना दिमाग खो बैठा। क्या यह ऐसा काम है जो मनुष्य कर सकता है? एक समुद्री सैनिक ने बुदबुदाया। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। व्हाइट बियर्ड भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी चेतना वापस लौटी। अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद ब्लेज को अपनी शैतानी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना और विशाल रूप बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। दुनिया और व्हाइट बर्ड को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अध्याय 215, युद्ध का अंत। ओई, ओई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किजारू ने अपना चश्मा उतार दिया और दूरी पर उस घटना को देखा। कई हाथों वाला विशाल नीला आकार, गुरारारा, शक्ति का ऐसा प्रदर्शन। व्हाइट बर्ड के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और वो ठहाका लगाता हुआ बोला। अपना हथियार लहराते हुए उसने सोचा, आओ देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। ब्लेज नीली ज्वाला वाले विशालकाय के अंदर अपनी बाहें मोड़े खड़ा था। उसने अपने नीचे खड़े छोटे से व्हाइट बर्ड पर इत्मीनान से नजर डाली। एक विचार के साथ उसके पीछे एक हाथ ने धनुष पर नीले रंग का ज्वलंत बाण चढ़ाया। जब बाण अपनी सीमा तक खिंच गया तो उसे छोड़ दिया गया। जशा, ज्वलंत तीर व्हाइट बर्ड की ओर बढ़ा और गोली की गति से उसके पास पहुंचा। क्रैक, अपनी बाह पीछे खींचकर व्हाइट बर्ड ने तीर पर मुक्का मारा। आसपास का वातावरण शीशे की तरह चटक गया और हवा के झटके ने तीर को उस तक पहुंचने से रोक दिया। बूम! लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि तीर संपर्क में आने पर फट जाएगा। विस्फोट के कारण एक छोटा मशरूम बादल बन गया और साथ ही अत्यधिक तापमान का विस्फोट हुआ। इसने जिस चीज को छुआ उसे वाष्पीकृत कर दिया। व्हाइट बर्ड ने क्रूर बल और हकी के साथ विस्फोट से बाहर निकलकर छलांग लगाई। हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए उसने अपने हथियार को कॉन्करर की हकी और शॉक फ्रूट पावर से भर दिया। वो नीचे की ओर झुका, एक तिरछा वार किया। शुद्ध शक्ति, शैतानी फल शक्ति और हकी के साथ वार ने अंतरिक्ष को ऊपर उठाया और नीली लपटों से बने विशाल मानव अवतार की ओर बढ़ा। ब्लेज ने वार की परवाह किए बिना एक हाथ से वार को ऐसे किनारे की ओर मोड़ दिया जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। उसी समय सैकड़ों हाथों ने व्हाइट बर्ड को उसके आदेश पर मुक्का मारा। बूम, बैंग! व्हाइट बर्ड और ब्लेज के बीच भयंकर संघर्ष, रॉकेट की सीटी, बारूद के विस्फोट और आतिशबाजी की धूम है। आसमान में गरज के साथ बिजली चमक रही है। बिजली की काली धारें चमक रही है, लाल रेखाएं बन रही है। विभिन्न रंगों की हकी की धाराएं अनियमित रूप से फूट रही है। पूरा क्षेत्र विस्फोटों और अत्यधिक तापमान वाली नीली लपटों से भरा हुआ है। विभिन्न आकार के गड्ढों ने झुके हुए क्षेत्र को आकार दिया है। दर्शकों को अपनी आंखें खुली रखने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। दूर से आने वाली शॉकवेव और हकी की टक्कर ने कई लोगों को चौंका दिया और उनकी त्वचा में सुई चुभने जैसी चुभन पैदा कर दी। दो विजेता हकी उपयोगकर्ताओं के बीच टकराव के बीच कुछ भी नहीं टिक सकता। दबाव और तीव्र आभा ने सभी को दूर रखा। 3 घंटे बीत गए। हाँ, अद्भुत! आप लोगों में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाते हैं। व्हाइट बर्ड, ब्लेज ने जोरदार ठहाका लगाया और इस गहन मुकाबले का पूरा आनंद लिया। लेकिन हर लड़ाई का अंत होता है। ब्लेज का आखिरी वार थोड़ा भारी था। उसका जलता हुआ भाला व्हाइट बर्ड की छाती में घुस गया और फट गया। नतीजतन उसकी छाती पर मुट्ठी के आकार का पारदर्शी छेद देखा जा सकता था। फिर भी व्हाइट बर्ड अपने नागिनाटा के सहारे खड़ा रहा, थका हुआ और गंभीर रूप से झुलसे हुए निशानों से घायल। घातक घावों के बावजूद वो अपनी पीठ सीधी करके गर्व से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है जो शुरू से ही फीकी नहीं पड़ी है, जिससे युद्ध में उसका आनंद झलकता है। वास्तव में ब्लेज को व्हाइट बर्ड द्वारा पहुंचाई गई चोटें कोई कम गंभीर नहीं थी।
लेकिन ब्लेज की असाधारण शारीरिक बनावट और शैतानी शक्ति के कारण उसकी चोटें ठीक हो सकती है। इसलिए कमजोर सहन शक्ति के अलावा वो एकदम सही स्थिति में है। खांसी, खांसी। समुद्र ने एक और राक्षस को जन्म दिया है। मैं हमेशा के लिए सबसे मजबूत नहीं रह सकता। व्हाइटबर्ड ने खून का एक मुंह खांसते हुए कहा, बेटे, तुमने हमला क्यों रोक दिया? इस तरह की चोट मुझे नहीं रोक पाएगी। बेशक, ब्लेज को पता है, जब दूसरी पार्टी अपने चरम पर नहीं थी, तब भी उसने अपने दिल को छेद कर और मैग्मा द्वारा पिघले 2 बड़े छेदों के साथ लड़ाई लड़ी। अब व्हाइटबर्ड की ताकत अपने चरम पर है। वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले नहीं गिरेगा। लेकिन ब्लेज का इरादा व्हाइटबर्ड को खत्म करने का नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, व्हाइटबर्ड। अगर तुम चोटी पर नहीं होते तो समुद्र में अराजकता फैल जाती। यह सुनकर व्हाइटबर्ड हंस पड़ा। ठीक है, साधन संपन्न फ्लीट एडमिरल सेंगोकू के नेतृत्व में मरीन ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। मेरा समय अभी नहीं आया है। सच, ब्लेज ने सहमति जताई। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, वो व्हाइटबर्ड को खत्म नहीं होने देगा। उसे विश्व सरकार से मरीन का नियंत्रण छीनने के लिए समिट वॉर जैसे अवसर की जरूरत है। चलो अपनी लड़ाई यही खत्म करते हैं। तुम्हारी दयनीय स्थिति को देखते हुए ये मेरी जीत है, व्हाइटबर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने हार को दिल पर नहीं लिया, बल्कि जीवन के कुछ हिस्सों को। अभी उसकी चिंता अपने परिवार के बारे में है। एक बार जब उसकी हार और चोट की खबर दुनिया तक पहुंचेगी तो परेशानी होने वाली है। उस समय उसके अवलोकन हकी ने ब्लेज को एक चाल चलते हुए पकड़ा। उसने देखा कि दूसरा पक्ष अपनी हथेली आगे बढ़ा रहा है, जिससे अनगिनत छोटे सुनहरे कण निकल रहे हैं। व्हाइटबर्ड ने मना नहीं किया, क्योंकि सुनहरे चमकते कण उसके शरीर में पहुंच गए और उसमें मिल गए। कुछ ही सेकंड में उसके घाव ठीक हो गए और नंगी आंखों से दिखाई देने लगे, जबकि थकावट कम हो गई। उसने एक बार फिर महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है। वो अपने चरम पर वापस आ गया है, लेकिन वो जानता था कि ये केवल अस्थायी था। इससे पहले कि व्हाइटबर्ड उसके इरादे पर सवाल उठा पाता, ब्लेज बोल पड़ा, इसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करो, उस सेवा के लिए जो तुम भविष्य में मेरे लिए करने जा रहे हो। उसके शब्दों ने व्हाइटबर्ड को और भी उलझन में डाल दिया। उसे लग रहा था कि मरीन लड़का कुछ साजिश रच रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। व्हाइटबर्ड और ब्लेज के बीच लड़ाई में अचानक छाई खामोशी ने दूर बैठे दर्शकों को चौंका दिया। 1 मिनट के बाद भी वे झटके, टकराव या कभी कभार होने वाली धमाकों को महसूस करने में विफल रहे। क्या हुआ? क्या लड़ाई खत्म हो गई है? क्या ओयाजी ठीक है? एक व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू ने पूछा, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हकी युद्ध की स्थिति को समझ नहीं सका था। मुझे उम्मीद है कि ओयाजी को कुछ नहीं हुआ होगा। ये एक चमत्कार है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक इतनी तीव्र और ऊर्जाकपत वाली लड़ाई लड़ी। मार्को ने बहादुरी का दिखावा करते हुए सोचा, उसे ऐसा करना ही था। दूसरी ओर किजारू, रेगिस, कुइना और अन्य समुद्री अधिकारी जो ब्लेज से परिचित हैं, वे निश्चिंत दिख रहे हैं, मानो जीत अवश्यंभावी है। अचानक एक आकृति चमकी और मरीन जहाज के डेक पर प्रकट हुई। ये ब्लेज था। उसकी लगभग फटी हुई पोशाक के अलावा उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ब्लेज सान। मरीन्स ने उसे देखकर खुशी मनाई और जोर से घोषणा की, मरीन की जीत। लेकिन जब व्हाइटबर्ड दूर से मोबी डिक के डेक पर दिखाई दिया तो उनका स्वर नरम पड़ गया। उसके आने से व्हाइटबर्ड लुटेरों का हौसला बढ़ा और उनके तनाव भरे दिलों को राहत मिली। उनमें से कई ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उन्हें व्हाइटबर्ड की हार का नतीजा पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वे टूट जाएंगे? वाह वाह, मैं थोड़ा निराश हूं। मुझे यकीन था कि तुम व्हाइटबर्ड को पकड़ लोगे, किजारू ने सुस्ती से कहा। तो क्या तुम जीत गए? ब्लेज ने आलसी एडमिरल को एक नजर देखा और बिना कोई जवाब दिए मुस्कुरा दिया। नतीजा जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसे लगा कि उनकी लड़ाई के अंत में कुछ झांकने की कोशिश हो रही है। ये केवल मॉर्गन्स या विश्व सरकार ही हो सकती है। यदि ये विश्व सरकार है तो वे इसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन यदि ये विश्व अर्थव्यवस्था समाचार पत्र है तो ये मजेदार होने वाला है।